जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज टॉपिक लेकर आए हैं एक समाज से जो हमारा रिश्ता है और समाज हमारे से जो रिश्ता रखता है उसके बीच की कुछ कड़ियों को जोड़ते हुए उसका एक हल अंतिम की 2 लाइनों में है। बाकी समाज से रिश्तों पर भी एक्सप्लेनेशन है कुछ कविता के माध्यम से। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं कविता। यहाँ अपने कष्टों को परीक्षा की घड़ी और दूसरे के दुखों को उनके कर्मों का फल कहा जाता है। यहाँ बाहर की दीवारों पर प्लास्टिक पेंट मिलेंगे सबको, भले ही अंदर से बेघर रहा जाता है। इसी दिखावे की शान के लिए हम हर गमों साथ सहते हैं, दिखाते उन्हीं 4 लोगों को हैं जिन्हें आज हम समाज कहते हैं। बचना चाहोगे इनसे तो और भी लपेटे में आओगे, सचिन सी बैटिंग भी कर लो तो बकनर से समेटे जाओगे। फिर सोचोगे कि ऐसी क्या खता हुई मुझसे, मैंने तो किसी का कुछ न बिगाड़ा, फिर सारी दुनिया क्यों खफा हुई मुझसे। मेरी असफलताओं पर चुटकी लेता यह समाज, मेरी सफलता को बड़े ही भारी मन से सह जाता है। मुंह पर तारीफ तो करता है लेकिन अंदर की पीड़ा खुलकर नहीं बतलाता है। फिर वही बात कि मेरी विफलताओं पर हंसता मुस्कुराता मजे लेता यह समाज, आज मेरी कामयाबी पर इतनी खुशी और इतना मौन है। हे भगवान, जिन्हें मैं जानता भी नहीं, ये मेरे विपक्षी कैसे हुए? आखिर ये समाज, ये 4 लोग कौन हैं? फिर धीरे धीरे समझ आता है कि यहाँ तट पर आती तरड़ी भी बीच मझधार में वापस मोड़ी जाती है। हरिश्चंद्र सरीखे लोगों में भी बुराई ढूंढी जाती है। समझे? मतलब आपका दुनिया में रहकर उनसे बचकर जीना आपके लिए शांति नहीं है। यहाँ आपका समाज से सरोकार न रखना उनके आपसे मतलब न रखने की कोई गारंटी नहीं है। जितना प्रयास करोगे स्वच्छंद होने का, उतनी प्रायिकता बढ़ेगी समाज से द्वंद्व होने का। तो क्या अभी तक इतना समझ में आया? खुद भी वैसी गलती करने वाला समाज आपकी उसी गलती पर तनिक भी तरस खाया? बहुत गरल हो गया नहीं? आइए थोड़ा विरल करते हैं। हमारे और समाज के संबंधों में बड़ी जटिलता हो गई, तनिक सरल करते हैं। अगली 2 पंक्तियों में समझ जाओगे आप इस कविता के मर्म को, हमारा समाज से रिश्ता और सामाजिक धर्म को। क्योंकि सच्चाई का बेहद अजीब लेकिन दिलचस्प किस्सा है। जिस समाज को हम अभी कोस रहे, हम भी तो मेरे दोस्त उसी समाज का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी आज समाज पर चंद लाइनें। बड़े दिनों बाद मौका मिला किसी टॉपिक पर ऐसा लिखने का। तो कैसा लगा आपको ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलता है कुछ लिखने और समझने करने का। फिर ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।